छोड़ देना चाहिए इस समय। ग्रेड फेस्ट की इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, मतलब 45,000 के आसपास पद खाली हैं, पर ये 12,000 13,000 की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद 25,000 के आसपास पद खाली होंगे, कम से कम 15,000 की वैकेंसी आएगी। बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आएगा कर लेंगे, विज्ञापन कब आएगा, आ जाने के बाद पढ़ते रहना। अब तक तो रिवीजन हो जाना चाहिए 20% 30%, करते नहीं हो, प्रॉब्लम से बच रहे हो। रीट रिजल्ट आ जाएगा 15 मई से पहले बता रहे हैं, तो 15 आज 4 हो गई क्या, 3 हो गई, तो 15 मई तक का दिया टारगेट, शायद 15 मई से पहले पहले आ सकता है रीट का रिजल्ट। जहां तक आज जिनकी एमए नहीं हुई उनको सेकंड ग्रेड करना चाहिए। मैंने कहा कि जैसे ही ग्रेड फर्स्ट की आपको इतनी वैकेंसियां बताई जा रही हैं, 23 तारीख से वाइस प्रिंसिपल की हो जाएगी, मतलब लेक्चर्स जो हैं, बहुत सारे लेक्चर्स वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, तो स्कूल लेक्चर की पोस्टें लगभग 45,000 के आसपास खाली हो जाएंगी। अब 50% प्रमोशन से होता है, तो सेकंड ग्रेड में जो लगे हुए हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा ग्रेड फर्स्ट में, तो सेकंड ग्रेड के पद जो खाली चल रहे हैं वो तो हैं ही, और खाली हो जाएंगे। तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट दोनों बड़ी भर्तियां आपके सामने आएंगी, ये नोट कर लेना इस चीज को। और सरकार वो कभी भी निकाले, जून जुलाई जब भी है, जुलाई लास्ट मानता हूं मैं, जुलाई से पहले 100% वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें, तैयारी करें। तो आक्रामकता व्यवहारात्मक लक्षण है। इंतजार क्यों करना यार, सेल्फ स्टडी कर लो, घर बैठ के कर लो, किताबें ले लो अच्छे से। कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे अंदर एबिलिटीज क्या है। मैंने वही कहता हूं, आप जब कोई कंपटीशन को देते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, सर मैं कर सकता हूं क्या, क्या कमियां है मेरी, मैं किस विषय में ज्यादा बेटर कर सकता हूं। ये अपना मूल्यांकन खुद कीजिए आप। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, संघर्ष कीजिए। मैंने डूंगरपुर के एक बच्चे का डाला कम्युनिटी में, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये क्या है, ये तो लोग ऐसे ही करते हैं। वो रियल में बच्चा उन परिस्थितियों से गुजर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है वो बच्चा, मेरी बात होती है उस बच्चे से। यार आप दूसरों पर इतना ध्यान क्यों देते हो, किसी बच्चे ने अपनी परिस्थितियों को उजागर किया है, इसका मतलब ही वो आपको मोटिवेट करना चाहता है कि मेरे पास सर जो 2-4 बीघा हमारा खेत है, वहां हम खेती भी करते हैं और मैं वहां पढ़ता हूं सर, क्योंकि घर पे जगह नहीं है। तो उसने बना लिया, बेचारे ने, क्या प्रॉब्लम है, पूरे दिन में वहां पढ़ता है वो। लेकिन नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है लोगों में कि उस पोस्ट में बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये दिखावा कर रहा है, वो कर रहा है। अरे दिखावा क्या कर रहा है यार, इसमें इसमें क्या दिखावा हो गया, अगले की परिस्थिति है, अगला संघर्ष कर रहा है, ठीक है, आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि यार हाँ हम भी इन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा हमेशा ध्यान नेगेटिव अप्रोच पे जाता है, कमियां निकालो, ये यहां ये कर डालो। ये इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है हमारे अंदर, इतने बीमार है मानसिक रूप से अपन। आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, जिसमें एस्पायरेशन लेवल का बढ़िया लेवल है, याद रखना। वो समायोजन, अच्छे समायोजन की विशेषता है कि नहीं है, अच्छी विशेषता है। महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की विवर्ती, जो हमेशा कमियां निकालता है, मैंने कहा ना हमेशा कमियां निकालता है। आप देखते होंगे ना कि जब अपन कोई पोस्ट डालते हैं तो 90% लोग अच्छा लिखेंगे, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव लिखते हैं, मतलब उनकी आदत पड़ जाती है जिंदगी में नकारात्मक लिखने का। वो अपनी लाइफ के सबसे दुखी इंसान होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि अपने दुखों से परेशान होकर लास्ट में मर जाते हैं, नरक की जीवन जीते हैं। आप एक बार नेगेटिव होना शुरू कर देते हो ना, आप ये देखना कि यूट्यूब पे जो कमेंट्स में नेगेटिव भी लिख रहा है ना, उससे भी उसका पूरा करेक्टर, उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता है, क्योंकि वो दुखी पीड़ित फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, फ्रस्ट्रेशन है उसमें भयंकर। और लाइफ में वो इतना दुख आमंत्रित करेगा, इतना नेगेटिव सोचता जाएगा, एक दिन खुद फट जाएगा, याद रखना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बने, हमेशा सकारात्मक बने। आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वही तुम्हारा जीवन बदलता है। तो ये बी डी गलत है, कभी भी कमियां मत खोजिए, गलतियां मत निकालिए, बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं बेटर क्या कर सकता हूं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है गलत है, यानी ये नहीं विशेषता है, बाकी ये तीनों इसकी विशेषता है।